Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good afternoon, good morning, good evening to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं. सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम. आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है प्रॉपर तरीके से है. जो भी आपने पढ़ा है आप उन्हीं पे कंसिस्टेंस रहिए, वही चीज़ों को रिवीजन करते रहिए. अपनी राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क करिए. जो भी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं उन्हें थोड़ा सा लेफ्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरा रिवीजन ना कर पाएँ. पहले आप पूरा रिवीजन वगैरह कर लीजिए, उसके बाद चीज़ों को देखिए, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है अगर वो भी आपका पूरा एकदम क्लियर आपको तैयार है तो भी बहुत अच्छा है. आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जिसमें आपकी चीज़ें ईजी सॉल्व हो जाएंगी. आइए बात करते हैं आज की इस क्लास की. आज की जो यह क्लास है, यहाँ पर जो पेपर 1 है उसका हम क्वेश्चंस करेंगे. आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पेपर 1 है, उनके जो प्रश्न हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, और जो कि आपके एक साइज रहेंगे जो कि बुक में दिए गए हैं. वहाँ से मैंने प्रश्नों को लिया हुआ है जो कि ठाकुर की बुक का पूरा क्वेश्चन है, तो वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ आज की इस क्लास में. इसमें जितने क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे वो आपको 1 बाय 1 करके क्लासेस मिलेंगी और चीज़ें आपको ईजिली वे में करा दी जाएगी. ठीक है, आप जुड़े हैं इस वक्त शालिनी के साथ. मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है. जो भी फ्रेंड्स पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितनी भी ऐसे कुछ जो भी चीज़ें इधर बीच हो रही हैं सारी चीज़ें क्वेश्चन क्लास में काफ़ी प्रिपेयर करने रहते हैं, तो ये टेलीग्राम पर आपको मिलेगा. टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, चैट बॉक्स में भी दिया जाता है. नाम शालिनी क्लासेस, आप वहाँ पर डायरेक्टली सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. ये पूरा बुक का ही है, मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट पिक्चर्स ली है. देखिए पहला क्वेश्चन है, एजुकेटर शब्द किस भाषा का शब्द है? क्वालिटी को अपनी इंक्रीज करिएगा, 360 के ऊपर देखें, एकदम क्लियर दिखाई देगा. एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन अंग्ला, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन ग्रीक, चौथा ऑप्शन लैटिन भाषा. एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? पहले पेपर के ये क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है एजुकेटम शब्द को लेकर पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर है लैटिन भाषा. डी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया उनका करेक्ट है. आपके इस पेपर में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे. इस चैप्टर की जो बुक है, इस चैप्टर में वो मतलब चैप्टर में जो दिया गया है बुक में, उसमें जितने क्वेश्चंस आपके हैं वो मैं आपको आज पूरा करवाऊंगी, तो ध्यान रखिएगा. इसी के साथ नेक्स्ट, एजुसियर. एक वर्ड है एजुकेटम, एक वर्ड है एजुसियर. एजुसियर का अर्थ क्या होता है? एजुसियर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है, एक क्वेश्चन आया. एजुसियर का अर्थ क्या है? निकलना, निकालना, विकसित करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं. एजुसियर का मीनिंग क्या है? एजुसियर शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर दूसरे का जो है वो यहाँ पर दोनों है, जिसमें निकालना आएगा ए ऑप्शन और विकसित करना आएगा दूसरा ऑप्शन. एजुसियर में आपका ये यहाँ पर क्लियर कट में आपका तैयार होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसकी है? सुकरात की ऑप्शन 1, प्लेटो की ऑप्शन बी, टैगोर की ऑप्शन सी, विवेकानंद की ऑप्शन 4. मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा होती है, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन किसका है? स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं और हमेशा आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए. तीसरे के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो यहाँ पर मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ये विवेकानंद का कथन है. इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे में डी जिनका है उनका करेक्ट है. शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है. ठीक है, ये कथन किसका है? ये भी स्टेटमेंट का ही प्रश्न है. ऑप्शन 1 सुकरात है, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी है, ऑप्शन डी रूसो है, ऑप्शन सी रूसो है, ऑप्शन डी अरविंद घोष है. शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, ये स्टेटमेंट किसकी है? ये कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है, जो एकदम क्लियर है, सही है, वो है पेस्टोलॉजी. ये फोर्थ में बी जिनका भी है उनका बढ़िया है और क्लियर है. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों को देखते हैं. नेक्स्ट आइए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये स्टेटमेंट किसकी है? ये कथन किसका है? ये हर्बर्ट स्पेंसर का ऑप्शन 1, अरस्तु का ऑप्शन बी, महात्मा गांधी का ऑप्शन सी और शेक्सपियर का ऑप्शन 4. स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये कथन किसका है? कौन सा ऑप्शन है जो फिफ्थ के लिए सही होगा? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है,
स्टेटमेंट के तौर पर ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसकी है? फिफ्थ में हम सभी को पता है अरस्तु का है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया ऑप्शन 1, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत विकास और उपरोक्त तीनों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षा को लेकर डिफाइन किया गया है। शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जीवन भर कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, सतत है कॉन्टिन्यूस वे में, तो उपरोक्त सभी होगा जहाँ पर ये तीनों ऑप्शन शिक्षा के संबंधित बातों के तहत सही हैं। नेक्स्ट आइए, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, नहीं है व्यवसायीकरण, नहीं है ज्ञान अर्जन, नहीं है अंतर्निहित शक्तियों का। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो सेवन्थ में क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य नहीं है तो सेवन्थ में एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर नहीं है, बाकी शेष आपके सही हैं। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का विकास करना होता है, ज्ञान को अर्जन करना होता है, व्यवसायीकरण नहीं होता, ठीक है, और अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी होता है। तो ये बी वाला ही एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, बाकी शेष जितने भी हो सारे के सारे आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं 8, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का जो एक नॉर्मल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, वो यहाँ पर क्या होगा? शारीरिक विकास ऑप्शन 9 होगा, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास ऑप्शन 2 होगा, अंतर्निहित शक्तियों का विकास ऑप्शन 3 होगा, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या होगा? शिक्षा का जो एक नॉर्मल मीनिंग का अर्थ है वो यहाँ पर क्या होगा? 8th में क्या सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास। यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखते हैं तो 8th के लिए सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर कोई हमें ऑल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम ये अंतर्निहित वाला मुझे सही लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि जो इनर एबिलिटीज़ होती है टीचर उनको पहचानता है, फिर उनको बाहर निकालने का और उस पर काम करना सिखाता है। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगा। अगर ऑल दिया होता तो ऑल चूज़ करते, लेकिन ऑल नहीं दिया है तो सी ऑप्शन सभी ऑप्शन में बेहतर है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा की बात है, स्वतंत्रता होती है, इनमें फ्रीडम होता है, निश्चित स्थान नहीं होता, समय निश्चित नहीं होता, उपयोग तीनों। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल है। तो 9th में क्या होगा? 9th के लिए क्या करेक्ट है बताइए? तो यहाँ पर तीनों होगा कि जहाँ पे कोई स्कूल नहीं फिक्स है, कोई स्थान नहीं फिक्स है, कोई समय नहीं फिक्स है, और फ्रीडम ही फ्रीडम है। तो ये आपका एकदम क्लियर, बहुत ही बढ़िया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है वो क्या है? तो परिवार है, समुदाय है, राज्य है, उपयुक्त तीनों। अनौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है, घटक भी कह सकते हैं एक प्रकार से, उनमें क्या आएंगे? तो क्या वो परिवार होता है, राज्य होता है, समुदाय, सब कुछ। तो 10th में ध्यान रखिएगा, 10th के लिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, जहाँ पर राज्य भी आएगा, राज्य से बहुत सारी चीज़ें हैं, और परिवार भी आएगा और समुदाय भी आएगा। तो 10th में डी ऑप्शन सभी के करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं 11th, औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण है वो क्या है? पहला ऑप्शन परिवार है, दूसरा ऑप्शन राज्य है, तीसरा ऑप्शन समुदाय है, चौथा ऑप्शन विद्यालय है। औपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण हैं वो यहाँ पर क्या होंगे? तो फॉर्मल एजुकेशन में हम सभी को पता है सिर्फ एक ही यहाँ पर करेक्ट है, वो है विद्यालय। 11th में डी होगा, बाकी शेष जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो आपके अनौपचारिक के हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक विकास वगैरह, या सांस्कृतिक विकास, या व्यक्तिगत विकास यानी कि इंडिविजुअल का विकास, या राष्ट्रीय विकास। आत्मानुभूति का उद्देश्य क्या होता है? आत्मानुभूति कराने से बच्चों को क्या लाभ होता है? एक ही ऑप्शन सही है, वो है व्यक्तिगत विकास, क्योंकि खुद की चीज़ें हैं ना वो। सामाजिक और सांस्कृतिक तो बाहर की चीज़ें आ जाएंगी, राष्ट्रीय तो और बाहर हो जाएगी। यही वाला ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पर। इसका रिप्लाई करिए और फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है। तब फिर आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एंजॉय करते हैं, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी अपनी ज़रूर टिंग टिंग करनी है, ठीक है। चलिए 13 देखिए, दुरुस्त शिक्षा के घटक बताइए। डिस्टेंस एजुकेशन जो होती है उनके कंपोनेंट्स बताने हैं। मुक्त अधिगम होता है, मुक्त शिक्षा होती है, पृथ्वाचार शिक्षा होती है, उपयुक्त तीनों। डी में ऑल है। कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए करेक्ट है? तो 13 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी तीनों उसमें सम्मिलित हो जाएंगी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ठाकुर की बुक से सारे सब्जेक्ट के करवा दें, ऐसे जितने ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जितने आप कहते लघुत्री वगैरह दिए गए वो मैं आपको करवा दूँ।
कि नहीं करवा दूँ, ये आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितने जिसके ओपिनियन रहेंगे, जितनी पोलिंग रहेगी कि हाँ सब बच्चे चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसमें इस जो बुक किताब थी, इसमें 13 प्रश्न आपके पहले चैप्टर में दिए। आप में से किसी के पास होगा तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो ये 13 प्रश्न आपके दिए गए थे जो सुलझ थे। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे। देखिए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से? अभी वहाँ पर देखिए वो शब्द पूछा गया था, वो किस भाषा का है। अभी वहाँ पर लैटिन भाषा का जो शब्द है वो शब्द पूछ रहा है। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन भाषा की हुई है वो यहाँ पर एजुकेटम शब्द से। किससे हुई है? एजुकेटम शब्द से। बहुत ही यूनिक और दोनों तरीके से रिवर्सिबल क्वेश्चन है। उस तरीके से भी, इस तरीके से भी आपको आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के कोई 2 कार्य लिखिए। कोई 2 लिखने, मैंने 3 लिए हैं, आप कोई और भी लिख सकते हैं अपने आप से, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखना है। बालकों की रुचियों का विकास करना, बच्चों के जो इंटरेस्ट हैं या जिन चीज़ों को लेकर उनमें इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना। अच्छी हैबिट्स को विकसित करना, एक गुड हैबिट्स को डेवलप करना। विचार शक्ति का विकास करना, जो आपकी पावर्स है, जो बच्चे सोच रहे हैं उनकी सोचने की क्षमता का डेवलपमेंट करना, वो काफ़ी यूनिक और बेस्ट होता है। तो जब हम किसी को शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई चीज़ें काम इसी तरीके से हो रहा है, तो ये चीज़ें डेवलप करने का काम शिक्षा ज़रूर करती है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वो क्या होता है? शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण काम बच्चे के लक्ष्य में लक्ष्य बच्चों में ज्ञान जो नहीं है, जो नॉलेज उनको नहीं है वो प्रोवाइड करवाना, जो स्किल उनके अंदर नहीं है वो डेवलप करवाना, जो क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं है वो उनको बताना, उनकी जो इनर पावर है उसको भी डेवलप करना, जो सीखना चाह रहे हैं उनके सेल्फ सपोर्टिव तरीके से आत्म सहायक बनना और उनको प्रोडक्टिव तरीके से खूब बढ़िया तैयार करना, जहाँ पर वो आगे चल के हर काम को ईजिली वे में कर पाएँ, उनके लिए काफ़ी दिक्कतें ना आए, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिक्षा के बहुत सारे एग्जाम्पल से, बहुत सारे सब्जेक्ट से हमें सिखाई जाती हैं, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर ख़त्म कर सकें और उसमें सक्सेस हो सकें। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, शिक्षा के अंग बताइए। तो शिक्षा के 3 अंग हैं। शिक्षा के मेजर 3 अंग हैं, आप सभी जानते हैं। एक शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है, टीचर का होना, बच्चों का होना और पाठ्यक्रम का होना, जिस पे हम चर्चा करें। तो शिक्षा के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष अंग हैं, तीनों में तीनों की अपनी गरिमा, अपना महत्व अलग अलग स्थान पर अपने अपने तौर पर है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, दुरुस्त शिक्षा के कितने घटक होते हैं? जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसके कंपोनेंट्स कितने सारे होते हैं? तो जितनी डिस्टेंस एजुकेशन है, एक डिस्टेंस एजुकेशन ये भी है कि मैं एज अ टीचर, आप एज अ स्टूडेंट, और ये सिलेबस हमारा पाठ्यक्रम जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी एक डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई लर्निंग जो होती है, ठीक है, वो आपकी दुरुस्त में आती है। आपकी वेब आधारित शिक्षा जितनी होती है, वेबसाइट के थ्रू जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी आपकी इसी में आती है। ऑनलाइन शिक्षण जो आप ये ले रहे हैं ये भी इसी में आएगा। पत्राचार वगैरह जो होता है वो भी आपका इसी में आता है। घर आधारित शिक्षा जो होती है, होम ट्यूशन, वो भी आपका इसी में ही आता है अलग अलग तरीके से। तो इसके बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो हम दुरुस्त शिक्षा के घटक के तौर पर जानते हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़िए। शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। आप अपने अपने आप से भी लिख सकते हैं, बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, लेकिन आप ये देख ज़रूर लीजिए। तो शिक्षा की अगर परिभाषा लिखनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर एज अ टीचर बच्चे को सिखाता है, उनका डेवलपमेंट करता है और बच्चा भी अपने लिए खुद भी सीखता है, अपने आप को मतलब बनाने के लिए, सीखने के लिए, काम करने के लिए। तो ये शिक्षा का मतलब यहाँ पर इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, औपचारिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? औपचारिक शिक्षा जो होती है वो कृत्रिम, जटिल और अप्राकृतिक होती है। वो आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल मतलब वो चीज़ें अरेंज की जाती हैं। जटिल होती है, हार्ड होती है, अननेचुरल होती है, वहाँ पर नेचुरली कुछ नहीं होता। जिसे प्राप्त और प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाएं होती है, जिसको बच्चों को देने के लिए बच्चे उन्हें प्राप्त करें, उसके लिए हर चीज़, हर एक एक्टिविटी फिक्स्ड होती है। हर एक प्रोग्राम आपका पहले से प्री प्लान्ड होता है। तो मूलतः जो शिक्षा विद्यालय में दी जाती है वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, जहाँ पर टीचर, स्कूल, हमारी बेंच तक सब कुछ फ्री, मतलब फिक्स्ड होता है कि इतने समय पर जाना है, इतने समय पर ये क्लास, फिर ये क्लास, फिर ये स्कूल, फिर घर, फिर ये सर्टेन डेज में सर्टेन स्कूल, तो सब कुछ फिक्स्ड होता है। और टीचर भी फिक्स्ड होते हैं कि मैथ के हैं, हिंदी के हैं, साइंस के हैं, ऑल सेट, ठीक है।
आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास के 20 प्रश्न आप लोगों के लिए, आपके 13 ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ, तो दोनों मिक्स मैंने करवाए। इस पे और भी प्रश्न आपको होंगे और आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि आपको इस पे मैं 15 प्रश्न से 20 प्रश्न आपको करवाऊंगी, क्योंकि बुक्स में जो इसी बुक्स में अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के अभी कम से कम 20 प्रश्न दिए होंगे, जिनके आंसर्स मुझे खोज के लिख के इसी तरीके से सेम करवाने होंगे, लेकिन वो आपके ओपिनियन के बेस पे होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोग के जो कमेंट में रहेंगे वो चीज़ें आपको हर सब्जेक्ट की चाहिए तो, या जिस सब्जेक्ट का जैसा चाहिए उस सब्जेक्ट के हिसाब से करने का प्रयास ज़रूर करूँगी मैं। तो आज की क्लास करना चाहते हो, क्लास पसंद आई तो जाते जाते लाइक कर दे बिल्कुल जाइएगा, अपना कमेंट बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।